इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। सिर्फ इसीलिए मेरी शादी नहीं होने दी उन्होंने अपनी हुकूमत की खातिर ये भी नहीं सोचा कि उनके बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी। बेटा, मुझे एतराज ये नहीं है कि वो शॉपिंग मॉल में क्यों थी, मुझे सिर्फ एतराज इस बात पे है कि जिस बड़े मियाँ के साथ वो थी, उनके साथ उसका रवैया कुछ अजीब सा था। अजीब सा लगा? क्या मतलब अजीब सा लगा? अजीब से का मतलब मुझे नहीं मालूम कि उसका उनसे क्या रिश्ता है, मगर दोनों में इतनी बेतकल्लुफी थी जैसे कुछ और ही हो। आप ममता के रूप में एक ऐसी औरत हैं जिसको अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी अना और इस घर पे टोटल कंट्रोल अजीज है। भाई क्या हो गया, किस तरह से बात कर रहे हो मामा से तुम? हम ऐसी नहीं है। मामा ऐसी ही है यार। खताकार हूँ, खताकार हूँ। ऐसे देखें, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, आपके साथ अपनी हर चीज शेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये बेड नहीं। क्यों? बस ये अभी हमारा निकाह नहीं हुआ ना, निकाह के बगैर तो ये मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। आप मुझे ये बात पहले भी बता चुके हैं फसी, और आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं गैर शादीशुदा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तुमने तो खामखा जवानी के दिन याद दिला दिए। अरे आपकी जवानी खत्म ही कब हुई थी? आप आज भी उतने ही जवान हैं जितने 25 साल पहले थे, है ना? तुम ठीक कह रही हो। मैं आज दोबारा से अपने अंदर 25 साल पहला फंसी हुई महसूस कर रहा हूं। महाविश ठीक ही तो कहती है, चालाक बुढ़िया। तुमने मुझ पर बहुत कंट्रोल कर रखा है, लेकिन महाविश वो मुझसे कितना प्यार करती है। उसी ने मुझ में सोई हुई जवानी को बेदार किया, लेकिन निकाह हाँ क्यों नहीं? अगर उस चालाक बुढ़िया को पता चल गया तो, लेकिन नहीं चल सकेगा। महाविश उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। उसने क्या अरसर को रास्ते से हटाया, कितनी खूबसूरती से ऑफिस से अलग हुई और ये सेटअप कायम किया। और फिर वो क्लाइंट जो हम लूज कर गए थे उनको भी वापस ले आए। यकीनन ये लड़की अब मेरी भी नागुज़ीर हो चुकी है। मुझे इससे निकाह कर लेना चाहिए। गुनाह से बचूंगा और वो इतनी समझदार है कि उस चालाक बुढ़िया को हवा भी नहीं लगने देगी। ज़किया ने मुझे बताया था कि ये बहुत बेवकूफ़ लड़की है और बेवकूफ़ी में कुछ ऐसी हरकतें कर जाती है कि लोग उसका उल्टा मतलब लेते हैं। और बेटा, हमें तो इसका ख्याल करना होगा ना। बेटा, मुझे एतराज़ ये नहीं है कि वो शॉपिंग मॉल में क्यों थी, मुझे सिर्फ एतराज़ इस बात पे है कि जिस बड़े मियाँ के साथ वो थी, उनके साथ उसका रवैया कुछ अजीब सा था। अजीब सा लगा? क्या मतलब अजीब सा लगा? अजीब से का मतलब मुझे नहीं मालूम कि उसका उनसे क्या रिश्ता है, मगर दोनों में इतनी बेतकल्लुफी थी जैसे कुछ और ही हो। क्या हो गया? खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या पहले कभी?
तुम क्या ऑफिस इतना खूबसूरत बन के जाती हो? क्या है ना, मेरे बॉस थोड़े बूढ़े हैं, उन्हें फंसाने के लिए थोड़ी जान तो मारनी पड़ती है ना। नहीं माँ, आंटी गलत कहती है। माविश सब कुछ हो सकती है बेवकूफ हरगिज़ नहीं। जो कुछ कर रही है बहुत सोच समझ के कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है? क्या अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, कंपनी में हिस्सेदार बनने, गाड़ी बंगला, ये सब कुछ हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकती है? मुझे ट्रस्ट नहीं करते क्या यासिर? माविश में तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, जो तुम्हारे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस से भी डरता हूँ। कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ तुम। मैं झूठ नहीं बोलूंगी यासिर, शायद मैं सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ वो बहुत खतरनाक है। ये जुआ है, लेकिन ये जुआ तो मैं खेलूं। फिर मैं कहाँ फिट होता हूँ इस प्लानिंग में? और वो तुमको एक कवर के ऐसे से इस्तेमाल करना, बस जाहिर वो तुम्हारी मंगेतर बनी रही ताकि दुनिया वालों को उसके ऊपर उंगली उठाने का मौका न मिल सके, बल्कि शायद एक कदम आगे बढ़कर तुमसे शादी भी करें। फिर अपने बॉस में यकीनन कोई मालदार आदमी होगा, और ऐसे लोग चंद हजार या लाख खर्च करके एक आध मैसेज तो पाल ही लेते हैं। भावेश, मैं इस हद तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मम्मी, हो गया नाश्ता, बस निकलने की करें। प्राची से बात की तुमने? अम्मी, नहीं हो पाई बात। मैं कल रात को बहुत थक गई थी और आते साथ ही बेड पे गिर गई, नहीं हो पाई बात। मगर उससे बात करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्यों अम्मी, क्यों जरूरी है? देखो, जब अर्जुमन ने तुम्हें और तुम्हारे बॉस को देखा था तो उन्होंने ये बात आके मुझे बताई थी। जाहिर है उन्होंने ये बात यासिर से भी की। हो सकता है बताइए, अब चले? पागल हो गई हो? अम्मी, पागल तो आपने मुझे बना दिया। मैं इतने जरूरी काम से दफ्तर के लिए निकलना चाहती हूँ, मुझे इतनी जल्दी, और आप पता नहीं क्या अजीब गैर जरूरी बात लेके बैठ गई है मेरे साथ। अच्छा आप चले ना, मुझे खुशी से रुखसत करें। रुखसत क्या करूं, मुझे भी तो चलना है। बटन उठाओ जल्दी जल्दी। नौकरानी बना दिया आपने मुझे। देर हो रही है। खान साहब, माविश के चले जाने से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। ऐसी बात नहीं है अरसल साहब, देखिए माविश के आने से पहले भी हमारी कंपनी चल रही थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके आने के बाद उसने कुछ नए क्लाइंट्स बनाए थे, लेकिन अगर उनमें से एक दो क्लाइंट्स चले भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, और वसी साहब इस नुकसान को पूरा कर लेंगे, आप घबराएं नहीं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उसने हमारी कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली, तो हमारे क्लाइंट्स ले जाए वो यहाँ से? नहीं, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं करेगी। खान साहब, आपकी तो बहुत अच्छी बनती थी उससे, आपको तो यकीनन इल्म होगा कि वो कहाँ गई। अरसल साहब, आपकी हरकतों की वजह से तो इसे कंपनी छोड़ना पड़ी है, और आप मुझे बेवकूफ़ बना के नई कंपनी का एड्रेस मालूम करना चाह रहे हैं, जो फिलहाल मुझे भी मालूम नहीं। खान साहब, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, वो मैं दरअसल सोच रहा था कि उसने जब से कंपनी को छोड़ा है मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, और इस बात की मुझे हैरत भी है। हैरानगी तो मुझे भी है। फिर थैंक यू। हेलो, हाँ इरफान साहब, आप तो जानते हैं ना मैं कितनी जिम्मेदारी और कितनी ईमानदारी से वहां पे काम कर रही थी। मैं आपको क्या बताऊं इरफान साहब, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मैं उसका जिम्मेदार सर को नहीं ठहराती हूँ।
उन बेचारों के तो कान भरे गए थे मेरे खिलाफ। वो इरफान साहब, मैं आपको क्या बताऊं, वो लड़का एक नंबर का लफंगा है। हाँ, मैं तो खुद उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी जहां काम कर रही हूँ ना, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। नहीं इरफान साहब, इस वक्त मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्द आपको भी यहाँ ले आऊंगी और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। बिल्कुल इरफान साहब, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैंने तो काम ही करना आपसे सीखा। बिल्कुल। ओके इरफान साहब, अल्लाह हाफिज। ये सुबह से चौथी कॉल है जो अटेंड नहीं की गई। इसका मतलब है कि मामा ठीक कह रही थी। खाला ने यासिर को बता दिया है और यासिर नाराज है। आई एम सॉरी यासिर कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं अपनी मिशन की कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गई हूं और मेरे लिए वापस जाना नामुमकिन है। अरे फंसी, अभी तक भीग कैसे गए? एकदम से बारिश हो गई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करें, अंदर आपके कुछ कपड़े पड़े, आप जाएं चेंज कर लीजिए। ओके। या अल्लाह, मौसम कितना खराब हो रहा है। पता नहीं ये लड़की घर कैसे वापस आएगी। शहर का पता नहीं क्या हाल होगा। हेलो बेटा, मौसम कितना खराब है, तुम कहाँ हो अभी तक? अम्मी, मैं तो अभी तक ऑफिस में ही हूँ। बेटा, बिजलियां इतने जोर जोर से कड़क रही हैं, मेरा तो दिल दहल रहा है। बेटा, छोड़ो काम को, लानत भेजो और तुम फौरन घर आ जाओ। अब अम्मी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो शाम 6 बजे फ्री हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं निकलने लगी इतनी तूफानी बारिश शुरू हो गई। हाँ, अभी मुझे बताएं, मैं इस बारिश में कैसे घर आती अम्मी? बेटा, मैं यासिर को फोन कर देती हूँ, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। नहीं अम्मी, ये यासिर को मत कहिएगा, वो बेचारा कहाँ इस वक्त मोटरसाइकिल पे इतनी तेज बारिश में भटकेगा। मैं ऑफिस में अकेली थोड़ी हूँ, मेरे बॉस भी हैं और स्टाफ भी है, मुझे मेरे बॉस ड्रॉप कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो बेटा तुम अपनी गाड़ी से मत आना, ऑफिस वालों से कहना वो अपनी गाड़ी पे ड्रॉप करवा दें, ठीक है? हाँ अम्मी, आप कोई फिक्र नहीं करें, ऐसा ही होगा। अल्लाह हाफिज।
मैंने तो आपको पहले कभी कुर्ता शलवार तो देखा ही नहीं। आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना। भाविश, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। फसी, यू हर्टिंग मी। भाविश, हम उससे सब्र नहीं होता मजीद। फसी प्लीज मुझे छोड़े। भाविश, तुम समझो ना मेरी बात। फसी आप क्यों नहीं समझते? I'm really sorry फसी। मुझे ऐसे आपको धक्का नहीं देना चाहिए था। लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। जो सब कुछ आप मुझसे चाहते हैं, ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं भी तो एक लड़की हूँ। जब आप इस तरह से मेरे करीब आते हैं, मैं भी पिघलने लगती हूँ। भाविश, सुनो, मैं तुमसे शादी करने की प्रॉमिस कर रहा हूँ। नहीं फसी, शादी से पहले भी मुमकिन नहीं। आप तो मेरी आइडल हैं। मैं आपको मानती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है। जब आप इस तरह से मेरे करीब आते हैं, मुझे कुछ नहीं होता क्या? मैं भी पिघलने लगती हूँ वैसे, लेकिन निकाह के बगैर ये गुनाह है। प्लीज समझने की कोशिश करें बस। मामा, कितना टाइम हो गया, बाबा कहाँ रह गए? पता नहीं क्या के गए थे कि वो FPCCI के साथ कहीं जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग्स हैं आज। मामा, आजकल बाबा बहुत ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहने लग गए। भाई भी बता रहा था कि माविश के चले जाने की वजह से बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उन सब चीजों को रिकवर करने की। क्या पता बेटा, क्या पता कि बिजनेस में जो नुकसान हुआ है उसी को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाबा इधर उधर भटक रहे हैं, या फिर हम सबका मजीद और नुकसान करने के लिए निकल चुके हैं कहीं। हाँ, क्या हो गया सबको? हमारी मामा जो है, ये हमारी तुम्हारी शादी को कैसे लेंगी? वो एक्सेप्ट कर लेंगी? जाहिर सी बात है, बहुत खुशदिली से तो नहीं करेंगी, लेकिन अब आप सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। इंसान जिंदगी में कोई भी फैसला कर ले तो उस पर कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ ना खुश। लेकिन आपको पता है वैसे, अगर आपने जिंदगी में अपनी खुशी देखनी है तो आपको खुद गर्ज करना पड़ता है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। हसी, मैं कब कह रही हूँ कि आप 1000 लोगों के रिसेप्शन के साथ हमारी शादी करें। तो बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने इस छोटे से आशियाना में भी तो निकाह कर सकते। बस 2-4 गवाहों की जरूरत होगी।
निकाह की जो लाजिम शराइत हैं वो तो पूरी करनी है ना। लेकिन मारुख ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। हसी, दुनिया की कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका शौहर उसके होते हुए किसी दूसरी औरत को अपने निकाह में ले ले, सिवाय उस लड़की के जो अपने शौहर से दीवानगी की हद तक प्यार करती हो। जैसे कि मैं उसकी मोहब्बत में इतनी दूर निकल जाए कि उसकी खुशी के अलावा उसे और कुछ नहीं नजर आए, चाहे वो खुशी नई बीवी के साथ रहने में हो या फिर पुरानी। हसी, आप ऐसे घबराइए नहीं। आप यकीन रखिए, आपकी बीवी को हमारे निकाह के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। आप तो अगर मुझे 24 घंटे में से मेरे लिए कुछ लम्हे भी निकालेंगे तो मेरे लिए वो भी काफी होगा। निकालेंगे ना मेरे लिए चंद लम्हे भी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मेरी नजरों से नहीं गिरा सकती। दुनिया की कोई भी ताकत जो तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती। मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं तुम लोगों की फर्म को तबाह और बर्बाद कर दूं। जब मुझे याद आता है ना कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मी ने मुझे किस तरह से जलील करके ऑफिस से बाहर निकाला था। लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि ऑफिस तुम्हारा भी तो है ना। सिर्फ मेरा क्यों कह रही, तुम्हारा भी तो है। अरसल, प्लीज अब तुम इस खुशफहमी में मजीद मत रहो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं नासिर से शादी करूंगी। मिलते तो रहेंगे ना। हाँ अरसल, मिलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ दोस्तों की तरह। कौन? भाई, ये सब कुछ क्या चल रहा है घर में? क्या चल रहा है? तुम भी खुद से इतने खफा खफा रहने लगे हो, घर भी देर से आते हो, और बाबा वो तो तकरीबन रोज ही ऑफिस से घर आने के बाद बाहर चले जाते हैं, कभी क्लब के बहाने तो कभी किसी और चीज के। मामा भी इतना टेंशन में रहना शुरू हो गई हैं
और तो और भाई, आज तो उनकी आंखों में आंसू देखे मैंने। आंसू? किस बात के आंसू? इस घर के सुकून को बर्बाद करने में उनका ही तो हाथ है। शुरू से बाबा पर, मुझ पर, तुम पर सिर्फ हुकूमत की है, और हमने उनकी खुशी के लिए, उनके प्यार के लिए उनकी हर बात मानी। और उन्होंने मेरी खुशी के लिए क्या किया? मेरी खुशी का वक्त आया तो उन्होंने महाविश को बहुत खूबसूरती से मेरी जिंदगी में आने से रोक दिया। और तो और बाबा को भी उसके खिलाफ कर दिया। बाबा ने मजबूरन निकाला है उसे ऑफिस से। वो पसंद करते थे उसको। बहुत नुकसान हुआ है बिजनेस में हमारा। लेकिन बाबा के तो किसी अंदाज से ऐसा नहीं लगा कि उन्हें दुख हुआ या कोई फर्क पड़ा है। उन्होंने तो महाविश का जिक्र भी नहीं किया। फिर ईशु, हर इंसान का अपना तरीका होता है फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। बाबा तो मामा के दबाव में रहते हैं। तुम्हें लगता है उनमें जुर्रत होगी कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें उनके सामने? ये घर से बाहर रहना, ये ऑफिस से आते ही निकल जाना, ये इस बात का सबूत है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा महाविश के बारे में जो फैसला किया है मामा ने। पता नहीं मामा को महाविश से इतनी नफरत कब और कैसे हो गई। वो कितना पसंद करती थी उसे। बहुत सिंपल सी है यार। मैं इस घर में मेरे लिए बीवी नहीं चाहिए थी, एक गुलाम बहू चाहिए। और उनको अंदाजा हो गया था कि महाविश उनकी जर खरीद गुलाम बहू बनकर नहीं रह सकती। ना, हिम्मत करो, हमें इस घर को जोड़ना है। मुझे मेरा दोस्त चाहिए, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। मैं हूं ना आपके साथ। Stay strong. नहीं होता यार। हिम्मत करनी होगी। मुझसे नहीं होगा। नहीं हो रही। फिर से खराब हो गई। लगता है धक्का लगवाना पड़ेगा। उफ, ये पुरानी गाड़ी भी ना पुरानी बीवी की तरह होती है, जो आपकी खिदमत तो कम लेकिन टेंशन ज्यादा देती है। आप तो तुम सच कह रही हो। अगर मैं सब कुछ सही ही कहती हूँ तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको एक नई बीवी ला के देती हूँ और आप मुझे एक नई गाड़ी दिला दें। सोच के बताऊंगा। सोच के बताएंगे? अच्छा चलो डन। ऐसा करो, इस गाड़ी को बेचो, नई गाड़ी ले लो अपनी पसंद से, और जितने भी पैसे चाहिए मैंने। रहने दीजिए, बहुत साथ दिया इस गाड़ी ने मेरा, इसको मेरे पास ही रहने दो। पड़ी रहेगी किसी कोने में, आपकी पुरानी बीवी की तरह। चलो आ जाओ, तुमको छोड़ा दो। चलो लेट्स गो। आ जाओ। थैंक यू।
मेरी तो अब इस घर में किसी को जरूरत नहीं है। फांसी हर रोज कहीं अकेले चले जाते हैं शाम को, और अरसल कितनी बदतमीजी से मुझसे बात करता है। अब ये सब उस माविश की वजह से। कितनी मनहूस घड़ी थी जिस दिन वो लड़की हमारे घर में आई। एक बात बताऊं हाविश जी? जब से तो मेरी जिंदगी में आई हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि नई जिंदगी मिल गई मुझको। ऐसा होता है, इंसान बहुत जल्दी उसके पास जो चीजें होती हैं उनसे थक जाता है। इसे जिंदगी में तब्दीली चाहिए होती है। पहले मैं अजीब सी डल जिंदगी गुजार रहा था। दफ्तर जाता था, घर आ जाता था, दूसरे दिन सुबह उठ के फिर दफ्तर चला जाता था। लाइफ वाज वेरी बोरिंग एंड नाउ एकदम से ऐसा लगता है कि एनर्जी मिल गई मुझको। मैं आपकी जिंदगी में ये तब्दीली क्या लेकर आई? मेरी जिंदगी में तो इनकलाब ही आ गया। आपको पता है, आप मेरे आइडल हैं। रात के 12 बजने को आए हैं, ये लड़की अभी तक घर नहीं आई। समझ में नहीं आता क्यों इतना तंग कर रखा है इस लड़की ने मुझे। चलो फोन तो करूं एक। फसी, 1 मिनट खामोश रहिएगा, अम्मी का कॉल है। जी अम्मी। हाँ, मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। आप डिनर गरम कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। एक बात बताओ। जी पूछिए। तुम्हारी मामा जो है, ये हमारी शादी को कैसे लेंगी? वो एक्सेप्ट कर लेंगी? जाहिर सी बात है, बहुत खुशदिली से तो नहीं करेंगी, लेकिन अब आप सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। इंसान जिंदगी में कोई भी फैसला कर ले तो उसमें कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ ना खुश। लेकिन आपको पता है वैसे, अगर आपने जिंदगी में अपनी खुशी देखनी है तो आपको खुद वर्ष करना पड़ेगा। और फिर जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनके पास तो कोई दूसरा चारा बचता ही नहीं, सिवाय इसके कि वो आपका हर फैसला कबूल कर। तो फिर अगर मारूफ इतने सालों के बाद भी मुझसे मोहब्बत करती है तो उसे मेरा ये फैसला एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना? सिर्फ मारूफ को नहीं, अरसल, इश्बिता, सबको। अगर अरसल और इश्बिता को सच में आपसे मोहब्बत है और आपके पैसों से या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने से नहीं, तो वो आपके इस फैसले को समझेंगे, अपनाएंगे। अच्छा, आप रोड पे ध्यान रखिए। अरे शुक्र है मेरी बच्ची तो आ गई। अल्लाह तेरा शुक्र। अब जाइए, बहुत बारिश हो रही है। मावेश,
तो ये है तुम्हारा बॉस वसीउद्दीन। आपने उन्हें देखा? आप उन्हें कैसे जानती हैं? आप कैसे पहचान गई? मैं बताती हूँ तुम्हें कि ये बदनीयत इंसान कौन है। मम्मी क्या हुआ है? आप क्यों उन्हें बदनीयत कह रही हैं? खताकार हूँ, खताकार हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ फसी। मैं आपको नहीं छोड़ सकती। मैं आपकी खातिर दुनिया की गालियां सुन लूंगी, जलील हो जाऊंगी, लेकिन आपसे अलग नहीं होंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको उस चालाक बुढ़िया के साथ रहना है या फिर मुझ जैसी जवान लड़की के साथ? एक तरफ तो मैं परेशान हूँ अपनी बिजनेस की वजह से और अरसल की वजह से, बजाय इसके तुम मेरा साथ दो, तुम उल्टा मुझे परेशान कर रही हो। ये तो आपकी गलत फहमी है ना कि मैं आप पे इल्जाम लगा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि माविश कहाँ है और अब किसके साथ काम कर रही है। खता मुझसे वहां हो जब मैंने यूनिवर्सिटी से बाहर उसके साथ खाना खाया, सिनेमा और लॉन्ग ड्राइव। अम्मी सिर्फ सिनेमा और लॉन्ग ड्राइव ही ना? खताकार हूँ, खताकार